लगा होता है। यू कैरिंग टू 13-year-old children and their parents in your car। 13 साल के बच्चे और उनके वालिदैन को आप गाड़ी में लेके जा रहे हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग दैट चाइल्ड वेयर दिस सीट बेल्ट। को किसको मेक श्योर करना ज़रूरी है कि सीट बेल्ट उन्होंने पहनी हुई है, तो ये ज़िम्मेदारी है ड्राइवर की। 14 साल से ऊपर बच्चा खुद ज़िम्मेदार है, 14 से नीचे सिर्फ ड्राइवर की शामत आएगी। Why is it important to wear suitable shoes when you are driving? गाड़ी जो है चलाते हुए अच्छे शूज़ पहनना क्यों ज़रूरी है? ताकि आप प्रॉपरली पैडल्स पे पाँव रख सकें, इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़े तो प्रॉपरली रखें। अनकम्फर्टेबल जूता होगा तो पैर सही से दबा नहीं पाएगा उसको। सो मेंटेन कंट्रोल ऑफ पैडल्स। What can you expect if you drive using rapid acceleration and heavy braking? रैपिड एक्सेलरेशन यानी एकदम से गाड़ी की स्पीड तेज़ करना, एक्सेलरेट मतलब स्पीड ज़्यादा करना, एंड हैवी ब्रेकिंग ज़ोर से ब्रेकें लगाना। इस सारी काम से आपकी गाड़ी के जो पेट्रोल है वो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो इंक्रीज्ड मतलब ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। What does it mean if this light comes on while you're driving? ऐसा जो लाइट ऑन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका ब्रेकिंग सिस्टम ख़राब है, और अगर ये ख़राब आपको नज़र आ जाए, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उसको चेक कराना है किसी मैकेनिक के पास। Why have red routes been introduced in major cities? बड़े बड़े शहरों में रेड रूट्स क्यों हैं? हमने सड़कों पर वाइट लाइंस देखी होती हैं खिंची हुई, और एक रेड येलो लाइंस होती हैं। उसी तरह की रेड लाइंस भी अब इन्होंने बड़े बड़े सिटीज़ में लगानी शुरू की हैं, और वो ट्रैफिक के फ़्लो को हेल्प करने के लिए कि वहाँ पर आपको गाड़ी रोकने की इजाज़त नहीं होती। What's the purpose of road humps, chicanes and narrow-ends? हम्प्स होते हैं जो स्पीड ब्रेकर्स जिसको हम कहते हैं। चिकेन्स सड़क के साइड पर ही कभी कोई ना कोई छोटी सी गोल शेप में बनी होती है, जिसकी वजह से हमें गाड़ी को थोड़ा यूं करके गुजारना पड़ता है। और नैरोइंग्स भी तंग सड़क, चौड़ी सड़क एकदम से आगे जाके तंग हो जाएगी, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपकी स्पीड को वो कम कर दें, और उस पूरी लेन में आपने स्पीड को कम ही करना होता है। ये नहीं कि हम्प से आप गुजर गए हैं, चिकेन या नैरोइंग से आप गुजर गए तो आप स्पीड तेज़ कर लेंगे। What makes the vehicle in the picture environment friendly? ये पिक्चर है ट्रैम की। ट्रैम ट्रेन की तरह की होती है, पटरी होती है और उसके ऊपर तार के साथ वो अटैच्ड होती है। ट्रैम्स जो होती हैं वो बिजली से चलती हैं, इसलिए वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं कि उसके अंदर से कोई